और ये मीटिंग लगभग 1 घंटा चली हमारी। तो मीटिंग का निष्कर्ष कुछ खासा निकला नहीं है, लेकिन कई विवाद थे, उनके ऊपर हमने क्वेश्चन किए हैं। जो एचएससी भी खुद मान रहा है, सरकार मतलब कि सरकार के जो एलडी साहब जी आए थे वो भी मान रहे हैं गलती हमसे हुई है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं जो 4 टाइम्स का फॉर्मूला था वो पोस्ट की कैटेगरी का 4 टाइम्स था। हमने स्टूडेंट की बेहतरी के चक्कर में कि ज़्यादा स्टूडेंट बैठ जाएंगे तो इसलिए हमने ग्रुप का 4 टाइम्स कर दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं पॉलिसी से अलग चल रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमने पूछा कि आप 4 चौक 16,000 बैठने चाहिए थे कल रखवाली जो 57 ग्रुप था, लेकिन उसमें बिठा दिया हमने 37,000। तो आप 20,000 का बेनिफिट देख रहे हो, आप 3,57,000 को क्यों नहीं देख रहे? आज भी काफी हमने भी इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप ये इतनी गलतियां करने लग रहे, आप इतनी खामियां करने लग रहे, आप जो 41 क्वेश्चन रिपीट करने लग रहे तो जवाब नहीं देते। एचएससी की तरफ से मैं संतुष्ट जवाब नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। लेकिन वो यही बोल रहे हैं गलतियां तो हो सकती हैं, अगले वाले में सुधार लेंगे, ऐसे वैसे है। तो सबसे पहले तो जो ये 4 गुना का ना उन्होंने इसके ऊपर बोला है, हम शुरू में क्वालिफाई करवाने की सोच रहे थे, फिर 15 गुना 10 गुना करते करते 4 गुना पे ले आए। पहले 4 गुना पे ले आए, आप 1 ही गुना पे ले आते, जितनी पोस्ट आप उतने ही कर लेते। तो अब उन्होंने ये बोला खुद मान ले दो, पॉलिसी के अगेंस्ट गए, पोस्ट का 4 टाइम्स करना था ग्रुप का कर दिया। ये बात खुद चेयरमैन साहब जी जो इनके कमेटी के मेंबर्स थे वो, और जो हमारे ओएलटी साहब जवाहर यादव जी थे वो सब ये इस बात को मान रहे हैं कि हमने ग्रुप का 4 टाइम्स किया वो पॉलिसी के विरुद्ध में था। तो पॉलिसी के विरुद्ध में जो चीजें हैं तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, इस फॉर्मूले को कोर्ट में लेके जाएंगे। और सर हमने एचएससी को और जवाहर यादव जी को हमने 2 ही ऑप्शन दिए हैं, चाहे तो सबको मौका ना फिर जो पॉलिसी में है वो चलेगा। पॉलिसी चेंज की तो आप क्वालिफाई करो, अगर पॉलिसी चेंज नहीं करनी तो जो शुरुआत में पॉलिसी थी आप वो रखो। उसके बाद एक एक्स सर्विसमैन का पॉइंट उठाया था हमने, जो कि काफी वैलिड पॉइंट था। मेरे पास काफी फोन आ रहे थे, मैसेज आने लग रहे थे, भाई एक्स सर्विसमैन का जरूर उठाना, मैं उनका बिल्कुल उठाया है। तो इसमें एक पॉइंट लिखा है, H नंबर पॉइंट है, आप देख नहीं पा रहे होगे, अपनी सीटी की जो पॉलिसी आई थी उसमें है कि इन ऑल सर्कमस्टांसेस द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन शैल बी एडमिनिस्ट्रेबल एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ओनली। मतलब कि जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर मिलेगा, ना कि नोट एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट, मेन टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये चीज हमने बिल्कुल उनको दिखाई। पहले तो उसके ऊपर वही टिप्पणी करने लगे, ऐसे वैसे ये है वो है, मतलब मीन्स फाइनल टेस्ट है इसलिए हमने बुला लिया। मतलब फाइनल टेस्ट नहीं, फाइनल लिस्ट लिखा है इसमें। तो अगर आप फाइनल लिस्ट में बुला रहे ना तो फाइनल टेस्ट की बात मत करो। उस चीज के ऊपर वो बोल रहे हैं हाँ मानते हैं हमारी पॉलिसी में खामियां हैं, हम इसको अगली बार दुरुस्त करेंगे। तो ये बात ऐसे ऐसी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी मान रहे हैं, ये उनके कमेटी मेंबर से मान रहे हैं, और काफी गलतियां इन्होंने कर भी रखी है जो ये बोल भी रहे हैं। तो वो इस चीज पे यही कह रहे हैं हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में कुछ गलत किया तो आप कोर्ट में जाइए, हम कोर्ट को मानने के लिए बिल्कुल मानेंगे कोर्ट को। तो अब हमारे पास यही रह जाता है कि हम कोर्ट के थ्रू इस भर्ती को अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। और इसमें एक उनका मेंबर था, उन्होंने ये बात भी कही थी हम इस भर्ती को तो निकलवा के रहेंगे। हमने ये बोला था अगर पॉलिसी के हिसाब से चलेगी तो भर्ती निकलेगी, वैसे हम ना निकलने देंगे। तो अगर कोर्ट में जितने भी केसेस हैं ऐसे चलते रहेंगे, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती, जब तक हम चाहे तो इस पॉलिसी को अच्छी तरह से लागू करवाएंगे, जो इन्होंने गलत पॉलिसी बनाई है वो गलती पॉलिसी फॉलो करवाएंगे या हम क्वालिफाई करवाएंगे। बीच का ये ऐसा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होने देंगे कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। ना हमें बीच का रास्ता पसंद है, ना हम निकलवाना चाहते। ग्रुप का 4 टाइम्स बिल्कुल नहीं होगा। 56 ग्रुप के ऊपर बात हुई, 56 ग्रुप में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए। मतलब इसके ऊपर आपके पास क्या जवाब है? तो गोपाल सिंह खत्री जी थे, उन्होंने ये बोला है कि हम उन 41 क्वेश्चनों को, आप राहुल जी ये दिक्कत मत मानिए, हम उन 41 क्वेश्चन के बेस पर रिजल्ट नहीं निकालने वाले। उन्होंने मतलब एक हिंट दिया था हम 59 क्वेश्चन के हिसाब से रिजल्ट निकाल लेंगे। तो अब उस चीज के ऊपर भी स्टूडेंट केस में जाएंगे और ये केस आपका हो रखा है, आप इसमें 100% जीतने वाले हो।
वेरिफिकेशन के ऊपर भी बात हुई कि वेरिफिकेशन सर कोर्ट ने आपको बोला वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवा रहे। तो उन्होंने अभी हमें तो यही जानकारी दी है कि हम स्कूटनी जारी कर रखी है हमने, हम स्टूडेंट की लगातार वेरिफिकेशन करने लग रहे हैं। स्टूडेंट के पास नोटिस आने लग रहा है कि आपका 5 नंबर जो एक्स्ट्रा दे वो आपने वेरीफाई नहीं की, या और भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम उनको वेरीफाई करने के बाद करेंगे। हमने इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन किया था, 56 का आपने एग्जाम ले लिया। अब स्कूटनी करवाने का फायदा क्या है, क्या मतलब रह जाता स्कूटनी करवाने का। तो भाई काफी बहस चली, हमने अपने विचार रखे। हम इस बात को बिल्कुल नहीं बोले कि ऐसे के चेयरमैन या वो जवाहर यादव जी या हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी हैं कि वो कोई पैसा लेते हैं भर्ती को करवाने को, बिल्कुल नहीं लेते, पैसा कोई नहीं चलता इस सरकार में। लेकिन हम ये बात मानते हैं, वो भी मानते इस बात को कि पॉलिसी में कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने बोला हमको कि अगले सिटी में आप जो सुझाव दोगे हम उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि अगले सिटी में ऐसा कुछ हो, हम चाहते इसी सिटी में हो। अगर इस सिटी में 33,000 भर्ती है तो इसी सिटी में होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज मौखिक तौर पे बोली है, उस चीज का पता नहीं उन्होंने करेंगे या नहीं करेंगे। उन्हें ये चीज बोली है कि हम इससे जो अगले सिटी आने वाला है इससे ज्यादा वैकेंसी ले आएंगे और उसको पूरा करके दिखाएंगे। तो अब देखो भाई करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने उस चीज के ऊपर जवाहर यादव जी से कही थी बात, सर आप गारंटी लेते उस चीज की, तो बोल रहे गारंटी लेते हम इस चीज की। तो भाई हमने आपके जितने ही मुद्दे हो पाए थे हमने ये भी उनको एग्जांपल दिया था, अगर आप इसमें कुछ भर्ती करवाना ही चाह रहे हो तो जिनमें 4 गुना से कम पोस्ट है आप पहले उनका करवा लीजिए, और जितनी 4 गुना से ज्यादा पोस्ट रह जाती है और जो नेक्स्ट सिटी में निकलने वाली है वो आप सिटी क्वालिफाई करवा दो, क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंट का बेनिफिट होगा। चलो 2 महीने बाद में एग्जाम हो जाएगा, 3 महीने बाद में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन सभी स्टूडेंट का बेनिफिट होगा ना। तो इस चीज की कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आज हमने आपके सारे जितने भी आपने हमारे पास काफी मैसेजेस आने लग रहे थे, काफी कॉल्स आने लग रही थी, आपके जितने मुद्दे थे सारे उठाने की कोशिश की है। अपने साथ सुशील भाई भी गए थे और विकास भाई भी गए थे, ये भी आपको कुछ